नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। पचम्बा थाना क्षेत्र के बक्सीडीह रोड स्थित पंडाबाद निवासी माँ बेटी को अपने ही गोतिया लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। शुक्रवार को दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। घायल में बुरी तरह से कौशल्य देवी और उनके पुत्र राजेंद्र रजक शामिल हैं, तो वहीं परिवार के अन्य लोगों को भी मामूली चोट आई है। इस बाबत स्थानीय निवासी सोनू रजक ने बताया कि कल रात 8 बजे मनोज रजक नशे की हालत में राजेंद्र रजक के घर के बाहर आकर गाली गलौज कर रहा था। तभी राजेंद्र रजक की भाभी घर से बाहर निकली और गाली गलौज करने से मना किया। इसके बाद मनोज रजक ने महिला के साथ छेड़खानी करने लगा। इससे सुन राजन रजक घर से बाहर निकला। इसी बीच दोनों में तू तू मैं होने लगी। देखते ही देखते मनोज रजक ने अपने भाई दिगंबर उर्फ गब्बर सिंह, अमर रजक, महेंद्र रजक, सनोज रजक को बुलाया, जो हथियार लैस होकर पहुंचा और मारपीट करने लगा, जिसमें बुरी तरह से कौशल्य देवी और राजन रजक घायल हो गया। उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घायल के परिजनों ने पचम्बा थाने में आवेदन देने के कहा। साथ ही इस मामले में जो भी दोषी हो पुलिस जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाए। बताया गया कि मनोज रजक मारपीट मामले में थाने में बंदी भी रह चुका है। झारखंड गिरिडीह से अजय चौरसिया की रिपोर्ट। मेरा नाम सोनू रजक है। मैं अपने घर के पास खड़ा देख रहा था, ऐसे ही बाहर ठंड थी। उस समय मनोज रजक उधर से गाली गलौज करते हुए नशे की हालत में था और गाली गलौज करते हुए राजन रजक के घर के पास खड़ा होकर गाली दे रहा था। तो वहाँ से उनकी जो भाभी हैं उन्होंने उसको टोका और साथ में उनकी चाची भी थी, जिन्होंने मिलकर उनको टोका, लेकिन वो इस पर शांत होने के बजाय और वो अपने आप को न शांत करते हुए और गाली गलौज करने लगा, उनके साथ छेड़खानी करने लगा। लेकिन गौरतलब है कि वो पहले भी इस तरह के मामले में जेल जा चुका है और थाना में कई दिन तक रह भी चुका है बंदी के तौर पर। फिर जब हम उन लोगों के इस तरह के बर्ताव से वाकिफ़ हैं, तो हम लोगों ने पूरे गोतिया ने मिलकर उसको समझाया और प्रयास किया कि वो अपने घर चले जाए। लेकिन मामला बढ़ता हुआ देख हम लोग सभी सड़क पर आ गए, पूरा मोहल्ला सड़क पर आ गया और उसके बाद इन सभी को समझाकर हम लोगों ने घर भेजने का प्रयास किया, पर फिर भी ये दोनों पक्ष में गालो गलौज कुछ समय के लिए हुआ। जब अथक प्रयास के बाद दोनों पक्षों को हम दोनों ने घर भेज दिया, उसके बाद मनोज रजक पिता फुलेंद्र रजक ने अपने बड़े भाई दिगंबर रजक और गब्बर रजक को फ़ोन किया, जो कि खंडिया का निवासी है। और उसके बाद जब वे आए तो अपने हाथ में हथियार लेकर आए और अचानक जब वो लोहे के हथियार लेकर इनके घर की ओर दौड़ गए तो ये लोग अचेत अवस्था में थे, क्योंकि इन लोगों को लगा कि अब दोनों पक्ष जा चुके हैं, तो घर में बैठकर खाना खा रहे थे। उसके बाद जब इन पर अचानक हमला हुआ तो वे स्तब्ध रह गए। उसके बाद जब ये घायल हो गए तो हम लोगों को जब पता चला तो देखा कि तब तक मेरे चाचा और बाकी पड़ोसियों ने बताया कि इनके सर पे भुजाली से चोट लगा है, राजन के सर पे, और गले पर भी उस चोट के निशान हैं। तो इधर से कितना लोग घायल हुए हैं? इधर से इसके पूरे परिवार चोटिल हुए थे, लेकिन गंभीर रूप से राजन रजक और उनकी माताजी कौशल्या देवी जी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनके पैर में चोट लगा था और पैर एक क्रैक हो गया है, दूसरा पैर फूल गया है। अब राजन और उनकी माताजी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जो कि अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो इस मामले को लेकर थाना में आवेदन दिए थे आप लोग? तो क्या कहा गया थाना? 4 तारीख को इस मामले को लेकर दिया गया है। तो पुलिस गई थी घर? पुलिस तो पिछले रात को ही जा चुकी। जिस रात को हुआ था उस रात को हमें खबर आया कि जब हम हॉस्पिटल इनको आनंद फानंद में लेके आए, तब घर से फ़ोन आया कि पुलिस के कुछ लोग आए हुए हैं और उन लोगों ने इस बात की पुष्टि की है कि घर में घुसकर वो लोग मारे हैं। हमारे घर से ये इस बात का पता चला कि पुलिस आई थी। जब हम थाना गए, एप्लीकेशन दिया, तो एप्लीकेशन स्वीकृत कर लिया गया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि उन दोनों पक्षों के बीच जो विवाद हुआ है उसमें जो दोषी करार पाया जाए पुलिस के तहकीकात के तौर पर उसके हिसाब से उनको प्रॉपर सज़ा मिले। जो उन्होंने कृत्य किया है वहाँ जाने के बाद जो रिपोर्ट में हमारे तरफ से इनके तरफ से जो दर्ज कराया गया है उस हिसाब से कार्रवाई हो और दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। कौन लगते हैं आप राजन का? राजन के हम गोतिया के भाई हैं, चचेरा भाई है वो मेरा।
और राजन एक पढ़ने लिखने वाला लड़का है, क्योंकि वो इन सब में संलिप्त नहीं रहता है, तो वो अपना पढ़ाई में मसरूफ़ रहता है। मेरा नाम राजन कुमार है, मैं पंडाबाद का रहने वाला हूँ। मैं घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा था। मेरी भाभी बाहर थी, मनोज कुमार रजक जो है, उधर से नशा वशा करके मेरे घर के सामने रोड पर वो गाली गलौज कर रहा था। तो मेरी भाभी समझाई, उसी के साथ वो छेड़खानी करने लगा, जिससे कारण हम बाहर निकले और उसको समझाए। थोड़ा वाद विवाद हो गया, तो सब हम मिलके और सब गोतिया लोग मिलके उस विवाद को सलटा के हम लोग, वो भी अपना घर चल गए, हम भी अपना घर चल गए। उसके बाद वह अपने बड़े पापा दिगंबर रजक उर्फ गब्बर और अमर रजक को फ़ोन करके खंडिया से बुलाया और उधर से वो उसके आने के बाद हम लोग अपना घर में बैठ के खाना खा रहे थे। उसके बाद वो डायरेक्ट घर घुस। कौन है मनोज रजक? कौन है? वही मनोज कुमार रजक। को लगता कौन है? कौन लगता है? भाई लगता है, चचेरा भाई। हाँ। तो मारपीट काहे किया? मारपीट वही किया कि हम थोड़ा वाद विवाद हो गया था हम लोग के बीच में। तो किस लिए वाद विवाद किस लिए हुआ? भाभी का छेड़खानी के लिए। छेड़खानी किया था? किसके साथ? भाभी के साथ। अच्छा। चाची भी थे उसमें। उससे हम थोड़ा हो गया और समझा बुझा के वो भी अपने घर चल गया, हम भी अपने घर चल गए। हम लोग फिर खाना खाने बैठे। हम लोग फिर खाना खाने बैठे, अचानक उधर से हाथ में क्या था, नुकीला चीज़ था, शायद वो जाली था कि उधर से आया स्पीड में और सबको और बाकी सब के हाथ में अमर रजक, सनोज रजक, पेंदर रजक और लीता देवी। ये लोग क्या किया? उन लोग के हाथ में, सबके हाथ में लाठी था। और जो दिगंबर रजक है उसके हाथ में वो जाली थी। तो मेरी माँ को, मेरी भाभी को